युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। सत्य सदा नवीन है, सत्य सदा सबसे अलग है। सत्य धारणाओं से अलग है, मान्यताओं से अलग है, कल्पनाओं से अलग है। जो हम देख रहे, सुन रहे, वह सत्य नहीं है। कहीं न कहीं वह छूट ही जाता है, अंत तक नहीं पहुंचाता। इसलिए हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्य की यात्रा में, आत्मज्ञान की यात्रा में, खुद को जानने की यात्रा में यह समझ लें कि चाहे दृश्य हो, चाहे दृष्टा हो, चाहे दर्शन हो, चाहे दर्शक हो, चाहे किसी प्रकार की कोई धारणा मान्यता हो, अंततः वह छोड़ देनी ही पड़ेगी। उसको नमस्कार कहना पड़ेगा। कोई विधि हो, कोई साधन हो, कोई काम ना आएगा। इसके बाद यदि आपने अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। अष्टावक्र महागीता का यह अंतिम अध्याय देखें पहले, इसके बाद ही इस अध्याय में प्रवेश करें। यह अध्याय 11वां अध्याय है। अष्टावक्र जनक उवाच। जनक ने कहा, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता त्रिज्य नास्ति वास्तव। जो भी दिखाई पड़ रहा है, जिसे दिखाई पड़ रहा है, और इन दोनों के बीच जो संबंध है, ज्ञान का या दर्शन का जनक कहते हैं, आज मैं जागा और मैंने देखा यह सब स्वप्न है। जो जागा और जिसने इन तीनों को देखा, स्वप्न की भांति तिरोहित होते, वही केवल सत्य है। तो तुम साक्षी को दृष्टा मत समझ लेना। भाषा कोश में तो साक्षी का अर्थ दृष्टा ही लिखा है, लेकिन साक्षी दृष्टा से भी गहरा है। दृष्टा में साक्षी की पहली झलक मिलती है, साक्षी में दृष्टा का पूरा भाव, पूरा फूल खिलता है। दृष्टा तो अभी भी बटा है, दृष्टा तो दृश्य भी होगा, और दृश्य और दृष्टा है तो दोनों के बीच का संबंध दर्शन ज्ञान भी होगा। तो अभी तो खंड है, जहाँ जहाँ खंड है वहाँ वहाँ स्वपन है, क्योंकि अस्तित्व अखंड है, अस्तित्व का कोई खंड नहीं है। जहाँ जहाँ हम बांट लेते हैं, सीमाएं बना लेते हैं, वे सारी सीमाएं व्यवहारिक हैं, पारमार्थिक नहीं। अपने पड़ोसी के मकान से अलग करने को तुम एक रेखा खींच लेते, एक दीवार खड़ी कर देते, बागुड़ बना देते, लेकिन पृथ्वी बंटती नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करने के लिए तुम नक्शे पर सीमा खींच देते, लेकिन सीमा नक्शे पर ही होती है। पृथ्वी अखंड है। तुम्हारे आंगन का आकाश और पड़ोसी के आंगन का आकाश अलग अलग नहीं है। तुम्हारे आंगन को बांटने वाली दीवार आकाश को नहीं बांटती। जहाँ जहाँ हमें बांटा है वहाँ ज़रूरत है, इसलिए बांटा है। उपयोगिता है बांटने की, सत्य की नहीं। बांटने में सत्य तो अनबटा है, और जो गहरे से गहरा विभाजन है हमारे भीतर, वह है देखने वाले का, दिखाई पड़ने वाले का। जिस दिन यह विभाजन भी गिर जाता है तो आखिरी राजनीति गिरी, आखिरी नक्शे गिरे, आखिरी सीमाएं गिरी, तब जो शेष रह जाता है अखंड, उसे क्या कहें, वह दृष्टा नहीं कहा जा सकता। अब क्योंकि दृश्य तो खो गया, दृश्य के बिना दृष्टा कैसा। इस दृष्टा को जो हो रहा है वह दर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दर्शन तो बिना दृश्य के नहीं
हो सकेगा। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य तो एक साथ ही बंधे हैं। तीनों होंगे तो साथ होंगे, तीनों जाएंगे तो साथ जाएंगे, तीनों होंगे तो भी साथ ही होंगे, तीनों न होंगे तो न साथ होंगे। हमने देखा कोई भी सपन जाता है तो पूरा जाता है, तो पूरा होता है तो पूरा होता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सपन में से थोड़ा हिस्सा बचा लूं, या कि कर सकते हो रात तुमने एक सपन देखा कि तुम सम्राट हो गए, बड़ा सिंहासन है, बड़ा राजमहल है, बड़ा फौज फाटा है। सुबह जागकर क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि सपने में से कुछ बचा लो? तुम कहो जाए सब, यह सिंहासन बचा लूं, जाए सब, कम से कम पत्नी तो बचा लूं, जाए सब, कम से कम अपना मुकुट तो बचा लूं। नहीं, या तो सपना पूरा रहता है या पूरा जाता है। अगर तुम जागे तो यह संभव नहीं है कि तुम अपने सपने का खंड बचा लो। दृष्टा, दृश्य, दर्शन एक ही स्वप्न के तीन अंग हैं। जब पूरा स्वप्न गिरता है और जागरण होता है तो जो शेष रह जाता है उसे तो तुमने स्वप्न में जाना ही नहीं था। वह तो स्वप्न में सम्मिलित ही नहीं हुआ था, वह तो स्वप्न से पार ही था, वह अतीत था, वह स्वप्न का अतिक्रमण किए था। स्वप्न में जिसे तुमने जाना था वह सब खो जाएगा, समग्र रूपेण सब खो जाएगा। इसलिए तुमने परमात्मा की जो धारणा बना रखी है, जब तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा तो तुम चकित होगे। तुम्हारी कोई धारणा काम ना आएगी, तुम्हारी सब धारणाएं खो जाएंगी। जो तुम जानोगे उसे स्वप्न में सोए सोए जानने का कोई उपाय नहीं, धारणा बनाने का भी कोई उपाय नहीं। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा की तरफ जिसे जाना हो उसे सब धारणाएं छोड़ देनी चाहिए, उसे सब सिद्धांत कचरे घर में डाल देने चाहिए, उसे शब्दों को नमस्कार कर लेना चाहिए, विदा दे देनी चाहिए कि तुमने खूब काम किया संसार में, उपयोगी थे तुम, लेकिन पारमार्थिक नहीं हो। इसे भी समझ लें, सूत्र के भीतर प्रवेश करने के पहले व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य की उपयोगिता है, वास्तविकता नहीं। पारमार्थिक सत्य की कोई उपयोगिता नहीं है, सिर्फ वास्तविकता है। परमात्मा रूपी सत्य की कोई उपयोगिता नहीं है। सीधे शब्दों में यही कहना है, परमात्मा रूपी सत्य की कोई उपयोगिता नहीं है, वह सिर्फ वास्तविकता है, वह सिर्फ वास्तविक है। व्यवहारिक रूप जो सत्य है उसकी सिर्फ उपयोगिता है, वह वास्तविक नहीं है।